योग दर्शन की 289वीं कक्षा है। योग दर्शन के तृतीय पाद विभूति पाद को हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें 13वां सूत्र हमारा चल रहा था। 13वां सूत्र बहुत बड़ा है, मतलब सूत्र तो छोटा है लेकिन इसका व्यास भाष्य बहुत बड़ा है, तो इस पर काफी चर्चाएं हमारी हो गई थी और अभी काफी सारा बचा हुआ है। सूत्र है एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षण अवस्था परिणाम व्याख्याताः। धर्म लक्षण और अवस्था परिणामों को लेकर के कुछ बातें हो गई हैं। तो जो पीछे की हमारी कक्षा रही पिछले शनिवार की, उसके बाद से कुछ प्रतिकूलताएं रहीं जिसके कारण कक्षा नहीं ले पाए थे। तो काफी समय हो गया बीच में, लगभग 1 सप्ताह का, कि जिसके कारण से कुछ विषय छूटे जैसे हो गए होंगे, जैसे छूट गए हों। आपने स्वाध्याय भी किया होगा, पुनरावृत्ति भी की होगी। यदि पुनरावृत्ति और स्वाध्याय किया होगा तो शायद प्रश्न भी बने होंगे। तो पिछले पाठों को लेकर के जितना हमारा पाठ हुआ था, यदि किसी का कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में ना आई हो, तो आप पूछ सकते हैं। आप हाथ खड़ा कीजिए और पूछिए। जी बताइए। नहीं है किसी का कोई प्रश्न? जी, चंद्र प्रकाश मौर्य जी हैं, यानी शायद विजय लक्ष्मी माता जी होंगी। आप बताइए। जी आचार्य जी, सादर नमस्ते। नमस्ते माता जी। आचार्य जी, ये 3 अथवा कौन कौन से होते हैं, जरा इनके बारे में थोड़ा सा फिर से समझा दीजिए। वैसे थोड़ा ठीक है, आप बता दीजिए, फिर बाद में देखते हैं। हाँ जी, 3 अध्वा का मतलब होता है 3 काल, अनागत, वर्तमान और अतीत। कोई भी वस्तु इन 3 अवस्थाओं में हो सकती है, या तो वो अनागत में हो, वर्तमान में हो या अतीत में हो। इन्हीं को अध्वा कहा जाता है, इन्हीं को काल भी कह देते हैं। और उन्हीं के लिए यहाँ लक्षण शब्द कहा है। लक्षण, लक्षण कह लें, अध्वा कह लें, काल कह लें, एक ही बात है। समझ में आता है माता जी? जी जी आचार्य जी, हाँ जी, और बताइए। धन्यवाद आचार्य जी। चलिए ठीक है, और किसी का प्रश्न नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। जी विनीता माता जी, आप भी बताइए। जी आचार्य जी, प्रणाम। प्रणाम जी। आचार्य जी, जैसे धर्म लक्षण अवस्था परिणाम को चित्त में घटित करके आपने बताया है, वैसे ही भूतों और इंद्रियों में नहीं, खाली भूतों में ही बता दे। भूतों में ही कोई एक सूक्ष्म भूत ले लें और कोई एक स्थूल भूत ले लें, उसमें घटित करके बता दें प्लीज। अच्छा ठीक है, अभी तनिक रुक जाइए, इस व्यास भाष्य को पूरा होने दीजिए। जैसे ही ये पूरा होगा तो फिर बात अच्छे से समझ में आएगी, फिर आप स्वयं से भी करके देख लेंगे। क्योंकि अभी कुछ बातें और भी बची हुई हैं इसमें, जिसमें हम धर्म लक्षण अवस्था परिणामों को भूतों और इंद्रियों में जा करके देख लेंगे, घटा लेंगे। ठीक है। जी जी, लेकिन एक क्वेश्चन और है आचार्य जी, ये अब जो एक बुक है जो जी उसका पेज नंबर 237 है, जी। जो व्यास भाष्य वाला है, हाँ जी उसमें सेकंड पैरा का लास्ट लाइन, जी। जब असंप्रज्ञात समाधि में निरोध संस्कार मंद हो रहे होते हैं, तो इसमें मेरा प्रश्न है कि असंप्रज्ञात समाधि में निरोध संस्कार मंद क्यों पड़ेंगे, वो तो बलिष्ठ होंगे ना। पंक्ति, अच्छा, ये जब आपका असंप्रज्ञात समाधि में निरोध संस्कार मंद हो रहे होते हैं और व्युत्थान संस्कार प्रबल हो रहे होते हैं, तब निरोध धर्म के वर्तमान लक्षण को प्रतिक्षण बदलना और अतीत में जाते जाना, और व्युत्थान धर्म के अनागत लक्षण को प्रतिक्षण बदलना और वर्तमान में आते जाना, यह अवस्था परिणाम कहलाता है। ठीक है, ये उस स्थिति की बात कर रहे हैं जब किसी व्यक्ति की असंप्रज्ञात समाधि टूट रही है। ऐसा भी तो होता है, हमेशा असंप्रज्ञात समाधि नहीं बनी रहती। तो असंप्रज्ञात समाधि को छोड़ करके व्यक्ति अब वापस व्युत्थान काल में आ रहा है, तो उसके निरोध के संस्कार मंद पड़ेंगे और व्युत्थान के संस्कार फिर प्रबल हो रहे होंगे। इस बात को समझाना चाह रहे हैं। जी जी, हाँ तब तो सही घटित हो रहा है, तब सही है सर। हाँ जी। ठीक है। निरोध जी समाधि थैंक नहीं यू। तो निरोध समाधि रहेगी तो उसमें तो प्रबल होंगे ही निरोध के वही संस्कार। तो वही तो वही तो वही तो। हाँ जी जी। थैंक यू आचार्य जी। और बताइए, किसी का प्रश्न हो तो, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। चलिए ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं।
एक बार इस प्रकरण को मोटा मोटा जल्दी जल्दी देख लेते हैं ताकि पीछे का जो एक लिंक है वो बना रहे, क्योंकि थोड़ा सा कठिन तो है प्रकरण ये वाला। इसमें एक पूर्व पक्षी है, यानी कोई भी व्यक्ति हो सकता है, हम और आप भी हो सकते हैं। जब हम कभी सिद्धांतों को पढ़ते हैं तो हमारे मन में भी प्रश्न आ जाते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति का प्रश्न यहाँ उठाया था और उसको लेकर के कुछ चर्चा यहाँ आगे बढ़ाई थी। उसमें क्या था, धर्म अनभ्यधिको धर्मो, कि जो धर्म होता है वो धर्मी से अतिरिक्त नहीं होता। अगर कोई कहे कि ये धर्मी है और ये वाला धर्म है और दोनों अलग अलग रखे हुए हैं, ये मीठापन अलग रखा हुआ है और चीनी ये अलग रखी हुई है, ऐसे थोड़ी होता है। अनभ्यधिक होता है हमेशा। यानी धर्म ही एक प्रकार से धर्मी है, धर्मों के होने से ही धर्मी का पता चलता है। ये बात यहाँ कही गई थी। तो ये कोई पूर्व पक्षी व्यक्ति इस बात को उठा करके कह रहा है कि हाँ, आप ये कहते हैं कि धर्म से धर्मी अनभ्यधिक होता है, अनतिरिक्त होता है, और कैसे होता है तो उसके लिए एक उदाहरण, एक कारण दिया था। पूर्व तत्व अनतिक्रमात्, पूर्व तत्व का अतिक्रमण न करने से। यानी पूर्व तत्व का मतलब यहाँ धर्मी को कहा गया, पूर्व तत्व, उसका अतिक्रमण न करने से, उसको न हटाने से। यानी धर्मी को ही हटा दिया तो फिर धर्म कहाँ बचेंगे। यानी दोनों एक ही हैं, एक प्रकार से ये कहना चाह रहे थे। फिर आगे इसने कहा, पूर्व अपर अवस्था भेदम अनुपतितः कौटस्थ्यैनैव नैव परिवर् परिवर्तेत यदि अन्वयी स्यात् इति। पूर्व अवर पूर्व अपर अवस्था भेद से अनुपतित होते हुए, पूर्व अपर अवस्था के भेद से अनुपतित होने का मतलब क्या है, यानी जहाँ जहाँ धर्मी रहता है, धर्म वहाँ वहाँ उसके पीछे रहता है। या उल्टा कर लीजिए, जहाँ जहाँ धर्म मिलेंगे, धर्म उसका अनुपतित करता है, अनुपालन करता है, अनुसरण करता है। जहाँ जहाँ मीठापन है वहाँ क्षमा कीजिए, मीठापन जहाँ होगा चीनी होगी ही वहाँ पर। यह उल्टा कर लें, चीनी जहाँ होगी तो मीठापन तो होगा ही। ये उसका अनुसरण अनुपालन करता ही है। कौटस्थ्येनैव परिवर्तेत यदि अन्वयी स्यात्। यदि अन्वयी, यदि वो जो धर्मी है उसके बारे में यहाँ कह रहे हैं कि उसमें कूटस्थता होते हुए भी परिवर्तन क्यों देखा जाता है। ये बात पीछे भी हमने देखी थी कि यदि उसमें कूटस्थता है, कूटस्थता का मतलब स्थिरता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता, तो परिवर्तन ना होते हुए भी परिवर्तित, तो फिर वो परिवर्तन क्यों कहा जाता है। एक तरफ कह रहे हैं कि परिवर्तन भी हो रहा है और एक तरफ कह रहे हैं कि वो चीज़ स्थिर भी रहती है, वो बनी रहती है। जैसे पीछे हम बहुत सारी चीज़ें देख करके आए हैं, वहाँ उदाहरण भी लिया था, आम का एक उदाहरण आपके सामने रखा था कि कभी तो कह रहे हैं कि आम के भीतर धर्म बदल रहे हैं, कभी खट्टापन छूटता है, मीठापन आता है, वो हरापन जा रहा है और पीलापन आ रहा है। और एक तरफ कह रहे हैं कि धर्मी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, कोई परिवर्तन थोड़ी होता है। तात्विक दृष्टि से देखें तो वो स्थिरता है, कुछ भी ऐसा कोई बदलाव नहीं है, धर्मी तो वो का वो ही है, आम तो वैसा का वैसा ही है। तो कूटस्थता होते हुए भी, स्थिरता होते हुए भी फिर परिवर्तन कैसे है, इसको समझाइए। तो उसको लेकर के महर्षि व्यास जी ने अपना पक्ष रखा और कह रहे हैं, अयम अदोषः, ये कोई दोष नहीं है, ये तो अदोष वाली बात है, इसमें दोष थोड़ी है। कैसे, कस्मात कैसे, तो उसको कह रहे हैं एकांतता अनभ्युपगमात, एकांतता का स्वीकार्य न करने से। यानी हम तो एकांतता को मानते ही नहीं। ये एकांतता का मतलब क्या है, एकांतता का मतलब है कि हम किसी एक बात को तो कह ही नहीं रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि एकांत मान लिया हमने, एक अंत मान लिया कि हम ये कह रहे हो कि जी कूटस्थता ही रहती है, ऐसा तो हम कह ही नहीं रहे। या हमने ये भी नहीं कहा कि केवल परिवर्तन ही होता रहता है, कूटस्थता यानी स्थिरता रहती ही नहीं है, हम तो ऐसा कह ही नहीं रहे। हम तो दोनों बातों को कह रहे हैं, कूटस्थता भी रहती है और परिवर्तन भी रहता है, चीजें बदलती भी रहती हैं और स्थिरता भी है उनमें। अब ये थोड़ा अजीब लगता है सुन करके कि एक ही वस्तु में या धर्म में, धर्मी में दोनों विरोधी बातें कैसे हो जाएंगी, या तो स्थिरता रहनी चाहिए या परिवर्तन होना चाहिए। तो उसके लिए एक उदाहरण रखा यहाँ पे, तत् एतत् त्रैलोक्यम व्यक्तेः अपैति। तीनों लोकों का उदाहरण दिया यहाँ पर। तीनों लोकों का मतलब पूरे संसार को ले लिया, तीनों लोक में सारे संसार, सारी वस्तुएं, सब व्यवस्थाएं, सब कुछ आ गया इसी में। तो तीनों लोकों में
व्यक्तेः अपैति, व्यक्तेः का मतलब यहाँ व्यक्ति से भी लिया जाता है और अभिव्यक्ति से भी ले लेते हैं कि जब तनिक रुकिए। हाँ ठीक है, देखिए व्यक्तेः अपैति, अपैति का मतलब होता है नाश होना या चले जाना। तो व्यक्ति के संदर्भ में ये तीनों लोक यानी ये संसार चले जाते हैं। कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके लिए तो पूरा संसार फिर समाप्त जैसा ही हो जाता है। कोई व्यक्ति मरे, अगर उस मरे हुए व्यक्ति की दृष्टि से देखें तो ये संसार कैसा हो जाता है, नाश जैसा ही है, उसका परिवर्तन समाप्ति जैसी है। कस्मात क्यों, नित्य प्रतिषेधात, नित्य का प्रतिषेध होने से। नित्य का ही तो प्रतिषेध किया जाता है कि ये संसार नित्य नहीं है, ये संसार तो नष्ट होता रहता है। यही तो बोलते हैं कि संसार तो बनता रहता है, बिगड़ता रहता है। ये बात भी बोली जाती है और संसार में चलती भी और सत्य भी है। एक व्यक्ति मरता है या ये संसार अनभिव्यक्ति स्थिति में चला जाता है तो क्या होता है, नित्य का प्रतिषेध ही तो करके कहा जाता है कि सब कुछ स्थिर नहीं है, सब कुछ नित्य नहीं है, सब कुछ परमानेंट नहीं है। देखिए संसार समाप्त हो रहा है, ऐसा कह के नित्य का प्रतिषेध ही करते हैं। इसका उल्टा भी देखने में आता है, कैसे, अपेतम अपि अस्ति, अपेत होते हुए भी यानी वो नाश होते हुए भी अपि अस्ति, वो है, उसका अस्तित्व होता है। भले ही हम कहने को कह दें कि संसार खत्म हो गया, लेकिन उसका अपेत होते हुए, नाश होते हुए भी अस्तित्व तो रहता ही है संसार का। पूरी तरह से संसार समाप्त थोड़ी होता है। तो कैसे, आगे उसका एक कारण बता रहे हैं, विनाश प्रतिषेधात, विनाश का प्रतिषेध होने से। हम ये भी तो कहते हैं कि संसार में कुछ भी खत्म नहीं होता, हमेशा रहता है। कोई भी चीज भले ही दिख नहीं रही है लेकिन है जरूर, वो कहीं ना कहीं अपने कारण रूप में चली गई है, चाहे कहीं भी चली गई है, लेकिन हम उसको ये नहीं कह सकते कि वो समाप्त हो गई। आधुनिक विज्ञान भी यही बात कहता है। जैसे एनर्जी का नियम है कि ऊर्जा को कभी समाप्त ना तो उत्पन्न किया जाता है ना समाप्त किया जाता है, बस ऊर्जा का रूपांतरण हो जाता है। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है, वैसे ही संसार का भी नियम है, विनाश प्रतिषेधात। तो जैसे नित्य का प्रतिषेध किया जाता है वैसे ही विनाश का भी प्रतिषेध किया जाता है। कोई चीज ना तो बनाई जाती है ना उसका नष्ट किया जा सकता है। तो दोनों ही बातें चल रही हैं इसमें तो, और संसार में देखने में भी आता है, स्थिरता भी दिखती है यानी कूटस्थता भी दिखती है और परिवर्तन भी दिखता है। और इसी बात को आगे बढ़ा करके कह रहे हैं, संसर्गात च अस्य सौक्ष्म्यम। संसर्गात, संसर्ग होने से, संसर्ग का मतलब होता है प्रलय में जाने से। सब वस्तुएं जब नष्ट होती हैं तो प्रलय में जा रही होती हैं, संसर्ग हो रहा होता है। संसर्ग में जाने से सौक्ष्म्यम, उनकी सूक्ष्मता हो जाती है। कोई भी वस्तु भले ही हमें अभी दिख नहीं रही है, हमको लग रहा है कि नष्ट हो गई। हमारा घर आज से कुछ वर्षों पहले तक था, लेकिन नष्ट हो गया, वहां से सब हटा दिया, मलबा भी हटा दिया वहां से। इसका मतलब ये नहीं है कि घर समाप्त हो गया। घर इस समय अतीत अवस्था में चला गया है। उसका जो मलबा है वो इतना सूक्ष्म होकर के फिर से मिट्टी बन गई उसकी। ये नहीं कह सकते कि मकान समाप्त हो गया, घर समाप्त हो गया। सूक्ष्मता ही हुई है, बस इतना मामला है। रहता तो है, उपस्थिति तो उसकी है, भले ही सूक्ष्मता में हो। और उसी बात को थोड़ा और स्पष्ट करके आगे देखिए क्या कह रहे हैं अगली पंक्ति में, सौक्ष्म्यात च अनुपलब्धि, अनुपलब्धिरिति। सूक्ष्मता होने से अनुपलब्धि हो जाती है। सूक्ष्मता में यही तो होता है, बस हमको प्राप्त नहीं हो रही है वो चीज, इतनी सूक्ष्म हो गई है, अपने कारण रूप में पहुंच गई है, बस अनुपलब्ध है। तो ये नहीं कह सकते कि वो समाप्त हो गई है, समाप्त नहीं कह सकते उसे। अब इसमें कुछ और बातें बता रहे हैं जो पीछे कही गई थी, तो इनको एक बार जल्दी जल्दी मोटा मोटा देख लीजिए, क्योंकि यहाँ तक हमारा हो गया था पिछले शनिवार को। अब इसमें आगे समझते हैं। लक्षण परिणामों, धर्मो अध्वसु, वर्तमानो अतीतो अतीत लक्षण युक्त, अनागत वर्तमानाभ्याम लक्षणाभ्याम अवयुक्तः। लक्षण परिणामो, धर्मो अध्वसु, वर्तमानो अतीतो लक्षण युक्तो, अनागत वर्तमानाभ्याम।
लक्षण परिणामों के बारे में कह रहे हैं। लक्षण परिणाम में आगे क्या बताया? धर्मो अध्वसु वर्तमानो अतीतो वर्तमानो तनिक रुकिए। ठीक है, देखिए, धर्म धर्मो अध्वसु, धर्मों में जो अध्वा होते हैं वो वर्तमान, उसमें लक्षण परिणाम वर्तमान होता है। पहले इतनी पंक्ति को देखिए, लक्षण परिणामों धर्मो अध्वसु वर्तमान। यहाँ वर्तमान शब्द का मतलब मैंने पीछे भी बताया था, वर्तमान का मतलब होता है उपस्थित होने से। वर्तमान का मतलब यहाँ वर्तमान काल नहीं है, वर्तमान का मतलब उपस्थित होने से। धर्मों में ये जो लक्षण परिणाम है ये वर्तमान रहता है। हर कोई भी धर्म जो भी है, जैसे खट्टापन और मीठापन मैंने बताया था पीछे, उन उन धर्मों में वर्तमान, ये सारे अध्वा जो होते हैं, ये सारे जो लक्षण होते हैं ये उपस्थित रहते हैं। कभी वो खट्टापन वर्तमान में होता है, कभी अतीत में चला जाता है, कभी अनागत में होता है। तो धर्मों में ये जो अध्वा होते हैं या लक्षण परिणाम जो होता है ये वर्तमान है, वर्तमान होते हैं। अब इसमें अतीतः, ये अतीतः शब्द दिख रहा है, अब इसमें अतीत को समझा रहे हैं, यानी अतीतः। अब इन तीनों में से केवल अतीत को ले रहे हैं। तो वो कैसा होता है अतीत लक्षण? अतीत लक्षण युक्तो अनागत वर्तमानाभ्याम। वो किन लक्षणों से युक्त होता है? अतीत लक्षण से युक्त होता हुआ अ, अतीत लक्षण युक्तो अनागत वर्तमानाभ्याम लक्षणाभ्याम अवियुक्तः। वो अनागत और वर्तमान से, वर्तमान के लक्षणों से अवियुक्त रहता है। अवियुक्त का मतलब होता है रहित नहीं होता है, यानी जिस समय वो अपने वर्तमान लक्षण अतीत लक्षण में है तो उसमें ये नहीं कह सकते कि वो अपने अनागत और वर्तमान लक्षण से रहित हो गया है, साथ में जुड़ा ही रहता है। भले ही इस समय प्रकट रूप में नहीं है, लेकिन उसके साथ वो चीज़ें जुड़ी हुई तो हैं। उदाहरण से देख लीजिए, बात को थोड़ा स्पष्ट करेंगे, थोड़ा सा कठिन तो है लेकिन अभी समझ में आएगा। ये मिट्टी का पिंड है, इससे घड़ा बना दिया, घड़ा वर्तमान में आ गया है अभी इस समय। जैसे ही घड़ा वर्तमान में आया तो पिंड कहाँ चला गया? अतीत में चला गया। जैसे ही पिंड अतीत में गया तो हमको ये लगेगा कि पिंड का तो अस्तित्व ही समाप्त हो गया, पिंड तो चला गया, घड़ा वर्तमान में आ गया। लेकिन पिंड अतीत में भले ही चला गया है, इस अतीत लक्षण में होने से ये वर्तमान और अनागत के लक्षणों से युक्त ही रहता है। इसमें वर्तमान और अनागत के लक्षण साथ में जुड़े ही रहते हैं, भले ही अभी सामने नहीं है लेकिन जुड़े तो रहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए गुस्सा नहीं कर रहा है, इस समय शांत है, तो हम ये नहीं कह सकते कि इसके भीतर गुस्सा नहीं है। गुस्सा अभी अतीत लक्षण में है या अनागत लक्षण में है, तो हो सकता है वो उठ करके वर्तमान में आ जाए, तो किसी भी लक्षण में हो सकता है। जिस समय वो अतीत में है तो वो वर्तमान के और अनागत के लक्षण से भी युक्त तो रहता है। ऐसे ही आगे, तथा वर्तमानो अनागत लक्षण युक्तो। अब अनागत लक्षण की बात कर रहे हैं, जब अनागत लक्षण वर्तमान होता है, यहाँ वर्तमान का मतलब वर्तमान काल नहीं लेंगे, जिस समय अनागत लक्षण उपस्थित रहता है। अनागत को आप समझ रहे होंगे, अनागत का मतलब भविष्य वाला जो लक्षण है, तो उसके बारे में भी वही बात होती है। वर्तमान अतीताभ्याम लक्षणाभ्याम अवियुक्तः। तो जिस समय वो अनागत स्थिति में है उस समय वो वर्तमान और अतीत के लक्षणों से रहित नहीं है, यानी उनसे जुड़ा हुआ रहता है, अवियुक्त रहता है। अब तीसरे लक्षण को ले रहे हैं, तथा वर्तमानो वर्तमान लक्षण युक्तः। वर्तमान का ये पहला जो वर्तमान शब्द है इसका मतलब होता है उपस्थित, और दूसरा अब वर्तमान लक्षण को ले रहे हैं। जिस समय कोई चीज़ वर्तमान लक्षण में उपस्थित होती है तो उस समय ये नहीं कह सकते कि अब वो अतीत लक्षण वाली नहीं है या अनागत लक्षण वाली नहीं है। तो यहीं पर लिखा अतीत अनागताभ्याम लक्षणाभ्याम अवियुक्त इति। तो वो अपने अतीत और अनागत लक्षणों से युक्त होती ही है।
कोई चीज सामने है, जैसे घड़ा बन करके सामने रखा हुआ है, तो वो इस समय अपने अतीत लक्षण और अनागत लक्षण से युक्त होता ही है। उसमें ठीकरे का धर्म भी है, यानी आगे जो टुकड़े बनेंगे, और उसमें पिंड धर्म भी है जिससे वो बना था, वो भी उस समय उसमें, भले इस समय प्रकट रूप में नहीं है, लेकिन उन लक्षणों से तो वो अभी भी युक्त है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। एक उदाहरण दिया, और ये उदाहरण हमारे जीवन का उदाहरण है। ऊपर थोड़ी सैद्धांतिक बातें थी, बड़ा अजीब सा ये अजीब से वाक्यों की संरचना है, तो थोड़ा कठिन लग रहा होगा, लेकिन अभी देखिए इस उदाहरण से बात समझ में आ जाएगी। यथा, यथा का मतलब जैसे, पुरुष एकस्याम स्त्रियाम रक्तो न शेषासु विरक्तो भवति इति। एक पुरुष का उदाहरण लिया कि एक पुरुष है, एकस्याम स्त्रियाम रक्तः, वो किसी एक स्त्री में रक्त है, रक्त का मतलब आसक्त है। किसी पुरुष का एक स्त्री के प्रति प्रेम है, बहुत गहरा लगाव है, जुड़ाव है, तो ये नहीं कह सकते कि वो बाकी स्त्रियों से के प्रति वैराग्य को प्राप्त हो गया है। शेषाशु विरक्तो न भवति, वो दूसरी स्त्रियों के प्रति वैराग्यवान हो गया, ऐसा नहीं कह सकते। मान लीजिए एक पुरुष अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है, अपनी पत्नी के प्रति बहुत निष्ठावान है, उसी से प्रेम करता है, उसी के साथ रहता है, उसी के साथ जीवन चलाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी स्त्रियों के प्रति वैराग्यवान हो गया है। वो बाकी स्त्रियों के प्रति भी प्रेम उसके भीतर है, भले ही इस समय प्रकट अवस्था में नहीं है। देखिए बात बहुत अजीब लगेगी, हमारी भारतीय संस्कृति में तो ऐसा ही हम कहते हैं कि भाई हमें एक ही पत्नी या एक ही पति के साथ युक्त रहना चाहिए, संयुक्त रहना चाहिए, उसी से संबंध हमारा होना चाहिए, यही कहा जाता है, और ठीक भी बात है, वो पालन किया भी जाता है। लेकिन कोई इस भूल में ना रहे कि मेरा पति या मेरी पत्नी मुझसे ही प्रेम करती है, बाकियों के प्रति तो ये अनासक्त है। हाँ, अभी इस समय वर्तमान में तुम्हारे साथ ये आसक्त है, तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है। अगर तुम्हारे से प्रेम हटा तो दूसरे के प्रति इसका प्रेम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका अन्य स्त्रियों के प्रति या अन्य पुरुषों के प्रति प्रेम जो है वो अनागत अवस्था में है, छुपा हुआ है अभी, या अतीत अवस्था में चला गया है। बात समझ में आ रही है? यानी एक बहुत बड़ा सिद्धांत दे दिया यहाँ पर। कोई भी स्थिर नहीं है कि ये मेरा है तो मेरा ही है, कुछ भी हो सकता है इसमें। तो वो अलग बात है कि व्यक्ति प्रयास करता ही है। हम जब प्रेम करते हैं, जब हम किसी के साथ जुड़ते हैं, तो पूरा प्रयास रहता है कि हम उससे जुड़ें, और वो ही है निष्ठा, तो वो ही है वास्तव में, धर्म तो वो ही है। लेकिन ये उस मूलभूत सिद्धांत से को खत्म नहीं करना चाहते, उसी के माध्यम से हमको ये भी समझाना चाह रहे हैं कि जीवन की एक सच्चाई ये भी है, और होता हुआ देखा जाता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में। मतलब मैं थोड़ा खुल के बोल रहा हूँ, आप क्षमा कीजिएगा यदि किसी को बुरा लगे तो। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में यही तो होता है, एक पत्नी से विवाह हुआ, प्रेम था, सब कुछ था, बढ़िया था। तो अब ये तो, अगर ऐसा था, एक ही पत्नी से प्रेम रहे, तो फिर तो व्यक्ति ये मान के बैठ जाए कि सब कुछ परमानेंट है, स्थिर है, मेरे साथ जुड़ाव है तो मेरे साथ जुड़ाव है। वर्तमान लक्षण में कोई चीज है तो बस वही अस्तित्व में है, वही है। अनागत और अतीत नाम की कोई चीजें नहीं होती। तो इस भुलावे में न रहें। और फिर जब उनके अतिरिक्त कहीं प्रेम देखे जाते हैं, क्या मतलब है उस बात का कि वर्तमान स्त्री के साथ जो प्रेम था, अपनी वास्तविक पत्नी के साथ जो प्रेम था, अब वो अतीत लक्षण में चला गया, उसका प्रेम चला जाता है। प्रेम था अब नहीं रहा, ऐसा खूब देखा जाता है। और अन्य स्त्रियों के प्रति प्रेम जो अनागत स्थिति में था, वह अनागत में भविष्य वाली स्थिति में था, छुपा हुआ था, वो अब वर्तमान में प्रकट अभिव्यक्त स्थिति में आ गया है। अब दूसरी स्त्री से प्रेम हो गया। मामला, ये मैं पुरुष को आधार बना के कह रहा हूँ क्योंकि इन्होंने पुरुष का ही उदाहरण लिया है। स्त्रियों के साथ भी ऐसा ही होता है। आप इस वाक्य को उल्टा कर लीजिए, कोई स्त्री अपने पति से प्रेम करती है, उसके साथ आसक्त है, ये ना सोचे कोई कि वो अन्य पुरुषों के प्रति फिर वैराग्यवान हो गई है। उसका भले ही अभी राग अन्य पुरुषों में प्रकट स्थिति में नहीं है, अनागत में तो है या अतीत में तो है, खूब देखा जाता है, सबके साथ है। और ये किसी एक, ऐसा कोई ये नहीं कह रहे हैं कि ये कोई एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन को हिंदी में क्या कहेंगे? मैं शब्द भूल गया, कोई बताएंगे एक्सेप्शन को क्या बोलते हैं?
हाँ, अपवाद। जी जी जी, बहुत बढ़िया। जी, ठीक है ठीक है। ये कोई अपवाद नहीं बता रहे हैं कि कोई किसी विशेष व्यक्ति का उदाहरण बता दिया कि उनके साथ हो रहा है। जब सिद्धांत दिया जाता है तो सभी आते हैं उसी में, सबकी बात की यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ से एक और बहुत सुंदर बात आगे बताएंगे जो हमारे व्यक्तिगत जीवन में और काम आने वाली है। बात तो यहाँ धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम की चल रही है। पीछे समाधि परिणाम के बारे में बताया, पर अब व्यावहारिक जीवन के कुछ उदाहरणों को लेकर बात करेंगे, जिसमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। आगे देखिए, एक और बात सामने रख रहे हैं। अत्र लक्षण परिणामे सर्वस्य सर्वलक्षण योगात् अध्वसंकरः प्राप्नोति इति। परैः दोषश्च उद्यत इति। हाँ, ठीक है। अत्र लक्षण परिणामे, इस लक्षण परिणाम में, ये पीछे जितने लक्षण परिणाम बताए, लक्षण परिणाम का मतलब मैं फिर से दोहरा देता हूँ, यही अनागत काल, वर्तमान काल और भूतकाल, इन्हीं को लक्षण परिणाम कहा। इन लक्षण परिणामों में सर्वस्य, सर्वस्य माने सबका, सभी धर्मों का, सर्व लक्षण योगात, सभी लक्षणों से युक्त देखा जाता है। तो ऐसा होने से क्या होता है, अध्वसंकर प्राप्नोति इति। तो ऐसा होने से तो इनका अध्वसंकर प्राप्त होगा, ऐसा एक पूर्व पक्षी या कोई व्यक्ति प्रश्न खड़ा कर रहा है, ऐसा समझ लीजिए। यानी जैसे अभी पीछे ये वाला हमने पैराग्राफ देखा, इसमें एक बात सामने आई कि जिस समय वर्तमान क्षमा कीजिए, जिस समय अनागत की बात चल रही है, तो अनागत अपने वर्तमान और अतीत से युक्त रहता है, वर्तमान अपने अनागत और अतीत से युक्त रहता है, और वैसे ही अतीत अपने वर्तमान और अनागत से युक्त रहता है। तीनों में तीनों धर्म रहते हैं, या कहें तीनों में तीनों लक्षण उपस्थित रहते हैं, ऐसा लगता है। बिल्कुल स्पष्ट बात है। जब वर्तमान की बात की जाती है तो अनागत और अतीत जुड़े रहते हैं, ऐसे ही अनागत की बात की जाती है तो अतीत और वर्तमान जुड़े रहते हैं, और जब अतीत की बात की जाती है तो उसमें वर्तमान और अनागत जुड़े रहते हैं। ये बात पीछे देख के आए हैं। तो कोई प्रश्न यहाँ कर रहा है कि ये तो सब में सभी का संकर हो गया। संकर का मतलब होता है मिलावट होना, और ये मिलावट होना एक बहुत बड़ा दोष है। उदाहरण से समझ लेते हैं, बात आसान हो जाएगी। थोड़ा कठिन प्रसंग है। जैसे मान लीजिए हमारे सामने दूध रखा हुआ है। अब दूध तो दूध है, कोई कहे कि ना जी दूध भी है और दही भी है, ऐसा थोड़ी हो जाएगा। एक बार में, एक समय में दूध दूध ही रहेगा, दूध दही नहीं कहलाएगा। और ये कह दे कि दूध भी है दही भी है, या मान लीजिए दही बना के रख दी सामने, अब कोई कहे जी ये दूध है और दही भी है, ऐसा थोड़ी है। यानी बात सही है, इस व्यक्ति ने जो प्रश्न किया बिल्कुल ठीक प्रश्न है, उदाहरण से हमको बात समझ में आ गई। कोई कहे कि ये जो रोटी आपके हाथ में रखी है ना, ये रोटी भी है और ये गुथा हुआ आटा भी है, ऐसे थोड़ी है। अभी पीछे जो देख के आए लक्षणों को, जब हमने देखा, एक में दूसरा लक्षण हमेशा रहता है ना। अभी पीछे क्या देखा, जब वर्तमान की बात की जाती है तो अनागत और अतीत जुड़े हुए रहते हैं, पीछे बताया, अभी कई बार देख लिया, इस प्रसंग को खूब चर्चा करके हम आए हैं। लेकिन अब इन्होंने प्रश्न के रूप में क्या कहा, अत्र लक्षण परिणामे, यानी इन लक्षण परिणामों में जब आप वर्तमान, अतीत और अनागत की बात करते हैं, सर्वस्य यानी सबका, सर्व लक्षण योगात, सबका सब लक्षणों, सब में सब लक्षण दिख रहे हैं, तो ये तो अध्व संकर प्राप्त होती, ये तो अध्वों का संकर है। अध्व, ये तीनों अध्वा जो हैं, वर्तमान, अनागत और अतीत, इनका संकर, संकर यानी मिलावट हो गई इनमें, तो तीनों मिले हुए हैं आपस में, एक एक बार में एक ही तो रहेगा। परैहि दोष च उद्यत इति, ऐसा दूसरे लोग इसमें दोष दिखाते हैं। परैहि यानी दूसरे लोग, दोषः चोद्यत इति, दूसरे लोग इस प्रकार का दोष उठाते हैं, और दोष उठता भी है। फिर से मैं उदाहरण लेता हूँ, बात को थोड़ा स्पष्ट कर लेते हैं, थोड़ी और अच्छे से समझ में आ जाएगी। दूध इस समय सामने रखा हुआ है, वर्तमान स्थिति में है, वर्तमान लक्षण में है, वर्तमान अध्वा में है। बात समझ में आ रही है? आराम से चलिए, ध्यान से समझिए। और कोई कहने लगे जी दही भी है ये। आपने जैसा पीछे कहा कि कोई चीज जिस समय अपने वर्तमान लक्षण में उपस्थित होती है तो वो अपने अनागत और अतीत से भी युक्त होती है, तो इसका मतलब जो दूध है ये सामने है तो इसको दही भी कहा जा सकता है। तो हम क्या कहेंगे, नहीं जी दही क्यों कहेंगे, दूध है तो दूध ही तो है। तो फिर ये कह रहे हैं कि ये तो दोष हो गया, ये तो दोष दिख रहा है।
या तो आप पिछली वाली बात पर रहिए या इस वाली बात पर रहिए, या तो पिछली वाली बात को ठीक बताइए या इस वाली को बताइए, कौन सी ठीक है। या मान लीजिए दही बना के रख दी, दही बनाई तो दूध तो अतीत में चला गया, दही वर्तमान में आ गई और घी अनागत में आ गया। अब कोई कहे जी ये जो सामने रखी हुई है ना, मान लीजिए दही की मटकी रखी हुई है और कोई कहे ये दूध भी है, दही भी है और घी भी है, ऐसा कैसे हो जाएगा। ये तो दोष है, ये तो संकर दोष आ गया, संकर का यानी मिलावट का दोष आ गया, ऐसे कैसे हो जाएगा एक बार में, है ना। प्रश्न तो बनता है, बिल्कुल ठीक प्रश्न भी है। इसमें बहुत रोचक बात अब आगे बताएंगे ऐसा कैसे होता है, और ये हमारे संस्कारों के स्तर पर कैसे चीजें काम करती हैं, हमारे वृत्तियों के स्तर पर ये चीजें कैसे काम करती हैं, हमारे जीवन में कैसे दोष आ जाते हैं, आते रहते हैं, छुपे रहते हैं। या पीछे जो हमने संस्कारों को देखा था कि वो अलग अलग अवस्थाओं में रहते हैं, कभी प्रसुप्त होते हैं, कभी तनु अवस्था में होते हैं, कभी विच्छिन्न में होते हैं, कभी प्रकट स्थिति में होते हैं, वो सब देख के आए थे ना। तो उन चर्चाओं को भी हम यहाँ लेके आएंगे। देखिए, तस्य परिहार, अब उसका परिहार कर रहे हैं। परिहार मतलब समाधान, यानी एक प्रश्न जो आया सामने, एक दोष जैसा जो दिख रहा है, उसका समाधान कर रहे हैं। तो यहाँ समाधान के रूप में पहले एक सिद्धांत दिया, धर्माणाम धर्मत्वम अप्रसाध्यम। धर्माणाम यानी धर्मों का धर्मत्व, धर्मों का जो धर्मत्व होता है वो अप्रसाध्यम होता है। अप्रसाध्यम का मतलब उसको सिद्ध करने की जरूरत ही नहीं है, वो पहले से ही सिद्ध है। कोई भी धर्म है उसमें धर्मत्व अलग थोड़ी होगा, या उसको धर्मत्व को सिद्ध थोड़ी किया जाता है, वो तो रहता है तो रहता है, वो तो है, बिल्कुल वैसा है। ये कह रहे थे, ये कहना चाह रहे हैं कि पहले इस बात को आप मान लीजिए, स्वीकार कर लीजिए कि धर्मों में जो धर्मत्व है वो सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, वो तो सिद्ध है पहले से ही, हमेशा रहता है। भाई जब धर्म है तो धर्मत्व तो होगा ही। मीठापन में जो उस मीठा होना है, उसकी जो उपस्थिति है मीठेपन की, वो तो उसमें रहती ही है, उसको सिद्ध थोड़ी करना है, वो तो है, क्योंकि जब धर्म कह दिया तो धर्मत्व तो उसमें है ही। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, सती च धर्मत्वे लक्षण भेदो अपि वाच्यो न वर्तमान समय एवस्य धर्मत्वम। सती च धर्मत्वे यानी धर्म के होने से, जब धर्मत्व सिद्ध है उसमें, सती माने होने से, धर्मत्व के होने से लक्षण भेदो अपि वाच्यो, लक्षण का भेद तो करना ही होता है। जब ये तीनों धर्म, तीनों लक्षण जो हैं, जब एक साथ प्रकट रूप में नहीं होते, कोई एक ही लक्षण प्रकट रूप में होता है, सामने होता है, तो फिर क्या किया जाता है, फिर लक्षणों का भेद किया जाता है। जैसे उदाहरण से फिर से समझ लीजिए, अगर कोई कहे कि तीनों में तीनों धर्म रहते हैं, जैसे मान लीजिए दूध, क्षमा कीजिए, दही को ही उदाहरण के रूप में ले लेते हैं। दही सामने रखी हुई है और कोई कहता है, जो पीछे भी देख के आए हैं, कि इस दही में दूध भी है और घी भी है। दही वर्तमान अवस्था में है, दूध अतीत अवस्था में है, और घी या मक्खन कह लीजिए, घी इसमें अनागत अवस्था में है। तो इसका मतलब ये है कि ये लक्षण भेद से कहे जाएंगे। लक्षण भेदो अपि वाच्यो, इसमें लक्षण देखना पड़ेगा। भले ही धर्म और धर्मत्व आपस में मिले हुए हैं, तीनों एक जगह हैं, लेकिन फिर भी इनमें लक्षण भेद से ही देखा जाएगा। और ये संकर दोष नहीं है, कोई कहे कि ये मिलावट है आपस में। हाँ, अभी प्रकट रूप में नहीं है। जैसे दही सामने उपस्थित है तो दूध अभी प्रकट रूप में नहीं है, अतीत में चला गया है। और घी जो कि अभी आया नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें घी नहीं है, घी है, लेकिन अभी अनागत अवस्था में है। इसको एक बाकी दूसरे उदाहरण से समझेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति इस समय शांत बैठा हुआ है, ये बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके बारे में ये धारणा बन जाती है कि इनको गुस्सा नहीं आता। ऐसा ही कहते हैं ना, इनके भीतर गुस्सा है ही नहीं, जी बिल्कुल नहीं है गुस्सा। लेकिन ये ना सोच ले कोई कि इनके भीतर गुस्सा है ही नहीं, गुस्सा होता है और हर व्यक्ति के भीतर होता है। यानी द्वेष के संस्कार, द्वेष की स्थितियां सबके भीतर हैं, सबके भीतर वो क्रोध है। हाँ, अभी वो व्यंजक प्रकट रूप में नहीं हुआ है, यानी वो उसको वैसा आलंबन नहीं मिला है जिसके कारण वो प्रकट रूप में आ जाए। है, अभी भी है, उसके भीतर छुपा हुआ है। उसको दो चार वाक्य बोलेंगे और दो चार वाक्य बोलते ही या कुछ उसको थप्पड़ मार दिया, कुछ बुरा भला बोल दिया, तुरंत गुस्सा आ जाता है। ये कहाँ से आया?
ये भीतर उपस्थित था, उसी के साथ उपस्थित था जिस समय वो शांत धर्म में, शांत स्थिति में बैठा हुआ था, विनम्रता वाली स्थिति में बैठा हुआ था। कोई व्यक्ति कहे मेरे भीतर तो लोभ नहीं है, मैं तो लोभ से रहित हूँ, तो लोभ से रहित नहीं है, लोभ सबके भीतर है। बस इस समय या तो वो अतीत स्थिति में चला गया है या अनागत स्थिति में है तो अभी भी वो, तो उसको लक्षण भेद से ही कहा जाता है। तीनों का मिला जुला होते हुए भी संकर दोष नहीं है इसमें। कोई ये ना कहे कि ये तो संकर दोष है, मिलावट है, क्योंकि मिलावट कहते ही फिर एक गड़बड़ हो जाती है। ये जिस दोष को समझाना चाह रहे हैं कि या तो मीठापन रहेगा या खट्टापन रहेगा। कोई कहे कि देखो जी ये आम खट्टा भी है और मीठा भी है, ऐसे थोड़ी है, या तो खट्टा होता है या मीठा होता है। अब संकर दोष किसी ने कह दिया जी खट्टा भी है और मीठा भी है, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। खट्टापन गया है तब मीठापन आया है, ये हमको समझ लेना चाहिए। तो जिस समय खट्टापन उपस्थित अवस्था में था, यानी वर्तमान लक्षण में था, उस समय मीठापन अपने अनागत अवस्था में छुपा हुआ था, लेकिन था जुड़ा हुआ उसी से, भले ही प्रकट नहीं था, कभी भी आ सकता है। जब भी उसको स्थिति बनेगी वो आ जाएगा, लेकिन एक समय में, एक स्थिति में एक ही धर्म सामने प्रकट रूप में रहेगा, दूसरा छुपा हुआ है, या तो अतीत में है या अनागत में है, जुड़ा रहता है। तो कहाँ चल रहे थे? हाँ, यहाँ सती च धर्मत्वे लक्षण भेदोऽपि वाच्यो, कि वो धर्मों के होने पर लक्षण भेदों से वाच्यो कहा जाता है। न वर्तमान समय एवस्य धर्मत्वम, भले ही वो वर्तमान समय में उसका धर्मत्व उपस्थित रूप में ना हो, है ना, वर्तमान में भले ही प्रकट रूप में ना हो, लेकिन अतीत और अनागत के रूप में जो है तो वो तो कहा ही जाता है। आगे देखिए, उसी उदाहरण को दे रहे हैं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तनिक रुकिए। एवं ही शब्द है, ये गलत लिख गया यहाँ पे, एवं ही। एवं ही न चित्तम राग धर्मकम स्यात्। एवं ही, इस प्रकार जो हमारा चित्त है, चित्तम यानी चित्त, राग धर्मकम स्यात् क्रोध काले, ये भी गलत लगा हुआ है यहाँ पर, क्रोध काले। चित्त जो है क्रोध काले यानी क्रोध के काल में राग धर्म वाला है। एवं ही चित्तम राग धर्मकम स्यात् क्रोध काले, चित्त क्रोध काल में राग धर्म वाला न स्यात्, नहीं है। यानी कोई यहाँ ऐसा कह सकता है कि चित्त में जिस समय क्रोध उपस्थित अवस्था में है, मान लीजिए कोई व्यक्ति क्रोधित है, इस समय क्रोध कर रहा है, तो उस समय चित्त राग धर्म से युक्त नहीं है, अब उसमें राग नहीं है। ऐसा कोई सोच सकता है? जैसे मान लीजिए किसी को क्रोध आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, तो इस समय राग धर्म उसमें है ही नहीं उस व्यक्ति में, ऐसा सोच सकता है कोई? तो राग धर्म का ना होना क्या समझ लिया जाएगा? ये समझ लिया जाएगा कि अब इसके भीतर राग नहीं है, मतलब ये वैरागी है, वैराग्यवान है। तो फिर यहाँ से एक बात निकल के आ जाएगी, कोई गलत तात्पर्य ये ले सकता है कि जब क्रोध उपस्थित होता है तो राग तो चला गया, और राग का चला जाना ही क्या है? वैराग्य है। तो यदि वैराग्य को लेके आना है तो फिर क्या करें? क्रोध करें। ये भी तो एक दोष आ जाता है ना, इस प्रकार से भी एक समस्या सामने आ सकती है। और देखिए बहुत रोचक बात है, क्रोध काले, फिर से समझिए ध्यान से, आराम से, थोड़ा सा कठिन तो है प्रसंग, मुझको भी कठिनाई हो रही है इसको समझाने में, समझ में आ जाता है लेकिन समझाने में बहुत मुश्किल होती है। क्रोध काले, क्रोध काल में, अभी इस समय क्रोध उपस्थित है, कोई व्यक्ति बहुत गुस्से में है, तो ये कह सकता है कोई कि जिस समय इसको क्रोध आ रहा है, अब इसके भीतर राग तो है ही नहीं, राग तो समाप्त हो गया। और वो कह भी रहे चित्तम राग धर्मकम न स्यात्, चित्त राग धर्म वाला नहीं है, और राग धर्म वाला नहीं है यानी राग भीतर से चला गया।
ऐसा ही तो माना जाएगा ना कि राग चला गया भीतर से, अब इसके भीतर कोई प्रेम राग की स्थितियां बची नहीं, और राग की स्थिति नहीं है उसको क्या कहा जाता है? वैराग्य कहा जाता है। किसी के भीतर भी राग नहीं है तो वैराग्यवान ही तो कहा जाएगा उसे। और फिर वैराग्यवान हो अगर यदि कोई है या बनना चाहता है तो इसका मतलब फिर क्या करे? उसके लिए क्रोध प्रकट कर ले, क्रोध आ जाएगा, राग चला जाएगा। ऐसा ही तो समझा जाएगा ना। तो ऊपर भी यही समझाना चाह रहे हैं कि किसी एक धर्म के प्रकट होने से दूसरा धर्म समाप्त हो जाता है, ऐसा नहीं है। मान लीजिए इस समय दही उपस्थित अवस्था में है तो दूध नाम का जो लक्षण है वो समाप्त हो गया है, ऐसा ना मान लें बिल्कुल भी। या घृत नाम का जो धर्म आने वाला है वो भी समाप्त हो गया है, ये भी बिल्कुल तात्पर्य नहीं है कि वो समाप्त है। अगर ऐसा समाप्ति मान ली हमने कि एक लक्षण के उपस्थित होने पर दूसरा लक्षण उसका समाप्त हो जाता है, बिल्कुल समाप्त हो जाता है, पूरी तरह से अस्तित्व ही खत्म हो जाता है, तो ये सिद्धांत खराब हो जाएगा, जबकि ऐसा देखने में नहीं आता। और उदाहरण से समझ लीजिए, थोड़ा सा किसी और उदाहरण को ले लें कि किसी व्यक्ति के भीतर मान लीजिए शांत अवस्था में है, जो भी पीछे उदाहरण लिया उसी को ले लीजिए। शांत अवस्था में बैठा हुआ है और कोई कहे कि देखो जी शांत है, इनके भीतर तो क्रोध है ही नहीं, लेकिन कुछ बातें बोलते ही वो क्रोध प्रकट अवस्था में आ जाता है। नहीं तो शांत व्यक्ति को यही तो मान लिया जाता है जी इनके भीतर तो क्रोध खत्म ही हो गया है, बिल्कुल अब इनको क्रोध आता ही नहीं है। लेकिन नहीं, क्रोध अभी इस समय प्रकट अवस्था में नहीं है, है तो। और आगे उसी बात को बढ़ाते हुए कारण के रूप में बता रहे हैं, रागस्य असमुदाचारात इति। बस राग वहां उदार स्थिति में नहीं है, प्रकट स्थिति में नहीं है, बस इस समय वो दबा हुआ है, छिपा हुआ है, अप्रकट अनभिव्यक्त स्थिति में है। जिस समय क्रोध है, क्रोध काल की बात कर रहे हैं ये, तो व्यवहारिक जीवन में भी बहुत काम आने वाली बात है। एक थोड़ा सा उदाहरण से और बात को समझ लेते हैं, बहुत काम आएगी ये बात, और ये बात भी स्पष्ट हो जाएगी यहाँ से। मान लीजिए हमारा किसी से बहुत राग रहा किसी समय में, ऐसा खूब होता है जीवन में, बहुत सारे लोग आते हैं, कई बार किसी वस्तु से बहुत लगाव हो जाता है, बहुत जुड़ाव हो जाता है, किसी व्यक्ति विशेष के प्रति बहुत राग हो गया। लेकिन धीरे धीरे एक समय के बाद हमको क्या लगता है, जब उस व्यक्ति से कुछ झगड़े बढ़ते हैं, झगड़े बढ़ते बढ़ते एक स्थिति ऐसी आती है कि राग खत्म हो जाता है उस व्यक्ति से या उस वस्तु से, या कुछ हानियां देख ली, कुछ और चीजें देख ली, तो अब उस वस्तु के प्रति वो राग जो कभी बहुत ऊंची अवस्था में था, उदार स्थिति में था, अब वो समाप्त हो गया। और व्यक्ति आश्वस्त हो जाता है, वो सोचता है कि देखो अब कोई चिंता वाली बात नहीं, अब तो मेरा राग खत्म हो गया इन सब चीजों से। और हम भी ऐसा सोचते हैं, बड़े लोग तो बहुत सोचते हैं ऐसा, और निश्चिंत हो जाते हैं। कई बार तो हमारी युवा पीढ़ी के लोग भी, हमारे जैसे लोग भी, मान लीजिए उनको प्रेम हुआ किसी से, प्रेम होने के बाद में अब उनको थोड़ी चोटें मिली आगे, कुछ और गड़बड़ हुई, संबंध खराब हुआ और ब्रेकअप हो गया, और वो सोच लेते हैं कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया, अब मेरा किसी से राग नहीं होगा, अब मैंने जीवन में बहुत बड़ा सबक ले लिया, अब तो राग भीतर से बिल्कुल समाप्त ही हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, समाप्त नहीं होता, अतीत में गया है बस। अभी थोड़ी देर पहले जब आप प्रेम की स्थिति में थे, राग की स्थिति में थे, तो राग प्रकट अवस्था में था, वर्तमान लक्षण में था। तो कोई ये ना मान ले कि अब राग समाप्त हो गया, उस वस्तु के प्रति एक द्वेष की स्थिति बन गई, या मान लीजिए न्यूट्रल स्थिति बन गई है, तो ये ना समझ ले कि राग समाप्त हो गया, फिर से उठ करके आ जाता है। जैसे भी ऊपर स्त्री और पुरुष वाला उदाहरण दिया था, वैसा ही होता है। और बहुत गहरी बात है, व्यवहारिक जीवन में समझने वाली बात है। यहाँ समझा तो किसी और चीज को रहे हैं, लेकिन जीवन की व्यापक रूप से बहुत सारी बातें यहीं आकर के सम्मिलित हो जाती हैं। खूब राग होता है बहुत सारी चीज़ों से, और एक समय पे व्यक्ति आते आते बड़ा होते होते वो सोच लेता है जी अब मेरा कि इन चीज़ों का मन नहीं करता बिल्कुल भी। होता है ना, आप में से बहुत सारे बड़े लोग ऐसे होंगे जिनको कभी पहले खाने पीने की चीज़ों के प्रति बहुत राग रहता होगा, किसी एक विशेष वस्तु को लेकर के, जी मुझे तो ये बहुत पसंद है और ये मिल जाए तो बस मन खुश हो जाता है, ये चाहिए, राग होता है किसी न किसी का हर किसी वस्तु के प्रति। लेकिन धीरे धीरे एक अवस्था होते होते ये लगने लगता है अब मन नहीं करता। पहले जलेबियाँ खाने का बहुत मन होता था, पहले बहुत गुलाब जामुन खाते थे, बहुत अच्छी लगती थी, अब मन नहीं होता। अब तो वो राग ना खत्म हो गया ना, खत्म नहीं हुआ। जिस सिद्धांत को ऋषि यहाँ समझाना चाह रहे हैं ना, अभी वो वर्तमान लक्षण में उपस्थित नहीं है आपका राग,
अतीत में गया है और अतीत में से कब अनागत में पहुंच करके फिर से वर्तमान में आ जाएगा, नहीं कहा जा सकता, लौट के आता है। वो तो साधना में एक अलग स्थिति होती है कि जब व्यक्ति उसके संस्कारों को दग्धबीज करता है, नहीं पहले कमजोर करता है, तनु करता है, तनु कर करके फिर उनको दग्धबीज स्थिति में लेकर के जाता है। वो एक प्रक्रिया होती है, तब जा करके समाप्त मान सकते हैं हम, नहीं तो ऐसे तो इनका कभी समाप्ति नहीं होने वाली। तो एक यहाँ पर बहुत गहरी बात बताई है, इस पर विचार करते रहेंगे। थोड़ा सा कठिन प्रसंग है, आप देखने का बार बार देखने का प्रयास कीजिएगा, कल इसको और देखेंगे, आगे भी बहुत सारी बातें बताई हैं। तो समय हो गया है, आज का विषय इतना ही रखते हैं। जुड़ने के लिए सभी का बहुत धन्यवाद। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम।